परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। बेतेल कलीसिया की ओर से आपको वापस मिलने का मौका, मुझे बहुत खुशी की बात है। आज जो है विश्वास के बारे में हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। देखिए, विश्वास का मतलब परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया है, अधिकार हमें दिया है। सामर्थ्य और अधिकार पाए हैं, ऐसा विश्वास हमारे अंदर पहले होना चाहिए। देखिए, हम क्या करते हैं, पर कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये काम मेरे लिए होना है, ये कार्य मेरे लिए होना चाहिए, ये मेरे लिए भला होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर ऐसी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर से कभी इनका उत्तर नहीं मिलेगा। परमेश्वर कभी इन प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ। क्योंकि मत्ती 10वां अध्याय 8वें वचन में ऐसा कहा गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेतमेत पाया है और सेतमेत दो। देखिए, ये सब जो है वैद्य के बारे में बताया गया है। पर आज जो है इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाए तो देखिए, कोरोना को लेकर जो है कितने सारे लोग जो है लाखों रुपए लेते हैं। पर यहाँ कहा गया है कि सेत में तुमने पाया है, मुफ्त में तुमने पाया है, मुफ्त में तुम दो। पर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। सभी सामर्थ परमेश्वर तुम्हें दिया है, जब तुम कहोगे तो सब आपके लिए होगा। पर हम क्या कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। बीमारों को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, पर हम क्या करते हैं, बीमारों को जाकर प्रार्थना करते हैं। वो क्या कहता है कि तुम जाके उनके लिए चंगा करो। पर हम क्या कहते हैं, वहां जाकर प्रार्थना करके सीधे रूप से आ जाते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे अगला कदम क्या है उसे हमें देखना चाहिए। मत्ती 17वां अध्याय 20वें वचन को जब हम देखते हैं, अगर तुम्हारे में जो है राई के विश्वास के दाने के बराबर भी हो, तुम इस पहाड़ से कह सको कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। ऐसा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए, यहाँ कहा गया है कि इस पहाड़ को तुम कहो कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वैसा ही होगा। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। तो कितनी अद्भुत सी बात है। राई के दाने के बराबर विश्वास तुम्हारे अंदर हो, तो पहाड़ से कहोगे तो उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वह जाएगा। पर हम क्या कहते हैं, इस पहाड़ को अपने ऊपर लेकर जो है परमेश्वर के पास जाके कहते हैं कि तुम कुछ करो परमेश्वर। पर देखिए, वचन कितना अद्भुत साफ साफ कहता है, छोटा सा विश्वास अगर तुम्हारे अंदर हो तो पहाड़ को तुम कहो तो वह चला जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, वो ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में आए और तुझे कहे कि बैंक में तुम्हें जो है मैनेजर का काम मिला है, तो बेटा क्या कहेगा, क्या कह रहे हो पिताजी आप, नहीं मैनेजर का काम तुम्हें मिला है। तो अगला ही बात मालूम क्या कहेगा, मालूम हम क्या कहेंगे, सचमुच तुम्हें मिला है, भरोसा करो। ठीक है, कुछ लोग जो है ऐसा सत्य दूसरी जगहों में कहते हैं, सचमुच तुम्हें मिला है, ऐसा जब कहते हैं तो ऐसे रीति रिवाज, ऐसी आयतें हमारे अंदर हैं। इसीलिए वो यीशु भी वहां पर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं। सच का मतलब यही है, सच सच मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इस पहाड़ से कहो कि तो उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो पहाड़ कहाँ जाएगा, समुद्र में जाकर गिरेगा। तो आज के इन दिनों में जो है कोरोना का देखकर हमें बोलना चाहिए। पर लोग क्या कह रहे हैं, कोरोना के साथ जो है हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा, सीखना होगा कि कैसे हम उसके साथ रहें। पर लोगों को जो है कोरोना से देखकर बोलना होगा कि कोरोना मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे तहसील में नहीं होगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, मेरे जगह में नहीं होगा, मेरे गली में नहीं होगा, उसका कोई अधिकार नहीं होगा, मेरे घर में नहीं होगा। ऐसा जब हम कहेंगे तो हमारा देश जो है कोरोना से मुक्त देश होकर रहेगा। ऐसी बातों को हमें बोलना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, कैसे इससे मैं छुटकारा पाऊं, कैसे मैं इससे मुक्त हूं। अगले विश्वास के बारे में और देखते रहेंगे।